हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज आपके सामने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे जीवन की टेस्टमनी देने का मौका दिया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की, और जितने इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को जय मसीह की। मेरे जीवन की टेस्टमनी ये है कि हम जब मसीह में नहीं थे तो हमारे हालात बहुत बुरे थे। हमारा पूरा परिवार मूर्ति पूजा में था, हालांकि मैं भी मूर्ति पूजा में था। मसीह में आने से पहले मूर्ति पूजा में थे हम सारा परिवार। तो मैं अपने जीवन की टेस्टमनी आपको बताना चाहता हूँ। मैं मसीह में आने से पहले की बात आपको बताता हूँ कि मैं पूरी रीति से चल नहीं सकता था। थोड़ा सा चलता, 10-12 कदम चलता तो गिर जाता था। तो गिरने के बाद मेरे घुटनों से खून आता था। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुना। तो जिससे मैं बहुत परेशान था, तो मेरे घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि जब मैं गिर जाता तो मेरी घुटनों के बल गिरता तो मेरे कपड़े फट जाते थे, घुटने की पैंट फट जाती थी। तो मेरे को बहुत परेशानी होती थी। परमेश्वर की दया से अब तो कुछ हालात ठीक हैं। तो मेरे पाँव बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मेरे पाँव जो थे बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मैं चल नहीं पाता था, बस घुटनों के बल में चलता था। अब तो परमेश्वर की दया है, आपके सामने खड़ा होकर मैं गवाही दे रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के गवाह हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की दया से मैं ठीक हूँ। तो किसी मसीह भाई ने हमें बताया, मतलब हमारे पड़ोस में थे मसीह लोग थे वो भी, तो उन्होंने बताया कि आप अपने बेटे को चर्च में लेकर चलो। पर हमारा परिवार था जो वो विश्वास नहीं करता था कि हम हिंदू परिवार से हैं कि हम मसीह में नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर ने बात डाली कि तू चर्च में जाके देख। मैंने एक भाई को बोला कि भैया मेरे को चर्च में लेके जा। वो बेचारा मेरे को साइकिल पे बैठा के लेके जाता था। तो आधे रास्ते वो बेचारा रुक जाता, मेरे को नीचे उतार देता, वो थक जाता था। तो धीरे धीरे हम जाते रहते थे, चर्च में जाने लगे। वहाँ पे पास्टर जी ने मेरे ऊपर प्रार्थना की, मेरे को काफ़ी ठीक लगा। तो यहाँ तक कि परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुन लिया। मैं खुद चर्च में जाने लगा धीरे धीरे। मेरे को किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी दुआ सुन ली थी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, संग अट के पुकार, संग दा सरफा ना कर, मैं तेरी दुआ नू सुनांगा। साडा प्रभु यीशु मसीह जो है वो बहरा नहीं है, वो सबकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके बाद मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। चर्च में जाने से मेरी जो टांगे जुड़ी हुई थी खुल गई परमेश्वर की दया से। तो उसके बाद मेरी मम्मी की गवाही है। मेरी मम्मी को खून की उल्टी आती थी, कम से कम 1-2 लीटर खून का आता था मुंह से। ये सुनने को तो अजीब सा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत सारा खून मेरी मम्मी के मुंह से आता था। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी जी, जैसे मैं ठीक हुआ हूँ आप भी मसीह में जाकर देखो, पर भवन में जाके देखो कि शायद परमेश्वर आपकी दुआ भी सुन ले। तो मम्मी ने बोला कि पहले आप मेरे ऊपर प्रार्थना करो। तो मेरे को प्रार्थना करनी तो नहीं आती थी, लेकिन जैसे भी चर्च में मैंने कॉपी किया उसको, तो पास्टर जी ने प्रार्थना की तो मैंने वैसे ही आके घर पे प्रार्थना कर दी। तो उसी समय मम्मी की खून की उल्टी बंद हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं
तो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को बदला। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी काम करे। अगर परमेश्वर में हम बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा। प्रियजनों, और भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहले मम्मी पापा मेरे को बताते थे कि मैं बोल नहीं सकता था, मेरा गला बिल्कुल बंद था और ना ही मैं खाना खा सकता था। जब भी मेरे को दूध पिलाते, नाक में पाइप डाल के उसके द्वारा मेरे अंदर दूध, मेरे शरीर के अंदर दूध, पेट के अंदर दूध जाता था। तो परमेश्वर की दया से मेरी दोनों नसें भी खुल गई हैं और गला भी खुल गया। अभी मैं परमेश्वर की अच्छी तरह से महिमा करता हूँ। बहुत दूर दूर तक लोग मेरे को बुलाते हैं परमेश्वर की दया से। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, जैसे परमेश्वर ने मेरी दुआ को सुना वैसे सबकी दुआ को सुने। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की।